ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को, बाबा के फरिश्तों को, अपने मीठे मीठे बहन और भाइयों को अपने इस सेवा साथी भाई की ओर से पुनः गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते। जो भी स्वीकार करो, हंसते हंसते स्वीकार हो। आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों का सार। बाबा की मुरली हमें वो सबक सिखाती है, वो लक्ष्य देती है, वो जीवन जीने की कला देती है जो दुनिया में और कहीं नहीं। बहुत पैसे खर्च कर करके आर्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने की कला के ऊपर बड़े बड़े कोर्स, बहुत सारे वीडियोस आप सुनते होंगे। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, सुना होगा आपने कि गुस्सा करना बहुत खराब है। उसके उपाय हैं कि आप पानी पिएं। क्या आप प्रैक्टिकल में बताएं कि जब आपको क्रोध आता है उस समय पर एक गिलास कोई पानी दे, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे और पीने का टाइम होगा आपके पास? दूसरा कि आप इतना गुस्सा करें कि गुस्सा शांत हो जाए। क्या ऐसा होता है? इतना करें कि ब्रेन की नस फट जाए, दूसरे का जीवन चला जाए। और क्या वो गुस्से का संस्कार जो बार बार आप बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक कर लेते हो, क्या वो आदत छूट जाती है? बताना हमें। ईश्वरीय महावाक्यों के अंदर हमें ये सुनने को मिलता है। बुराइयां कितनी बुरी हैं ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन उन बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करने का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, औषधि क्या है, क्रिया क्या है, ये बाबा की मुरली से हमें सीखने को मिलता है। बस सीखने की इच्छा चाहिए, वो बौद्धिक लेवल चाहिए, सूक्ष्म बातों को समझने का। बाबा तो भरपूर लुटा रहा है, और जिन्होंने लूटा है उस खजाने को, वो नर से नारायण की पदवी की ओर जा चुके हैं, या चल चुके हैं, या चल रहे हैं उस लक्ष्य की ओर। तो आइए सुनते हैं 1 अप्रैल 2023 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। बाबा अक्सर करके कहते हैं, बच्चे मैं भक्ति की बातों को ही लेकर के, जो कि उसमें आटे में नमक मिसल, जो भी स्वाद है, क्योंकि स्वाद नमक से ही बनता है, सब्जी कितनी भी कीमती हो, तो उसका आधार लेकर के मैं बच्चों को शुद्ध पवित्र देवत्व की ओर ले जाता हूं। आपने महसूस किया होगा, सुना होगा बहुत सारे गीतों में कि आत्मा की जो तुलना है वो चुनरी से भी की गई है, यानी कपड़े से भी की गई है। लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, जाके बाबुल से नैन मिलाऊं कैसे, बरमधाम घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं। तो ये वास्तव में काली चुनरिया आत्म मोरी, मैल है माया जाल। तो आत्मा को कपड़े यानी उस चुनरी से भी संबोधित किया गया है। आज बाबा हमें उसको साफ करने का, उसको स्वच्छ बनाने का, कैसे हम जाकर के अपने उस बाबुल से नजरें मिलाएं। वो बाबुल स्वयं आया है, नजरें मिला करके हमें हमारी नजरों को अच्छा बना रहा है, तरीका बता रहा है, सिस्टम सिखा रहा है, राजयोग मेडिटेशन सिखा रहा है। तो सुनिए, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, लक्ष्य सो, जो लक्ष्य है रगड़ते ना, ऐसी जो लक्ष्य जीवन में धारण के बार बार उसे मन और बुद्धि में रिवाइज करना। लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में बच्चे कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। कौन चाहेगा गंदगी को अपने पास रखना? इसलिए समझदारी है कि समय से पहले ईश्वरीय श्रीमत पर हम अपने दिल से, अंदर से, मन से, बुद्धि से गंदगियां निकाल के फेंक दें।
प्रश्न आज की मुरली से, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुहे गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? कौन बच्चे? पुरुषार्थी बच्चे कौन से कर्मों की किस गुहे गति को जानते हुए अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहते हैं? वो दूसरों पर टीका टिप्पणी नहीं, खुद के पुरुषार्थ में तल्लीन रहते हैं, मगन रहते हैं। सुनो, उत्तर में बाबा कहते हैं, पुरुषार्थी बच्चे आत्मा पर अनेक जन्मों के जो पाप कर्मों का बोझा है, जो हमारे अपने यानी आत्मा के कड़े संस्कार हैं, कल की मुरली सुनी, कड़े संस्कारों को, स्वभाव को बहुत मीठा, टेम्पर बहुत स्वीट, मिजाज बहुत शांत, बहुत ही अच्छा बनाना है, तभी लोक व्यवहार हम जीत सकते हैं। संसार में कितने भी बड़े तपस्वी बन जाना, बाल ब्रह्मचारी से लेकर के बुढ़ापे तक बहुत नियमित संयमी बन जाना, लेकिन अगर दिल जीत नहीं बने तो वो सब ताकत एक तरफ और बद्दुआओं की जो जुगाड़ है वो एक तरफ, तुम्हें जीने नहीं देगा, तुम्हें सोने नहीं देगा। जरूरी है कि हमारे नियम, धारणाएं, संयम के साथ साथ ये चीजें भी हम अपने अंदर लाएं, जिसको बाबा ने एक शब्द कहा, योगी जीवन के 4 पिलर हैं। अगर शुद्ध धन कीमत रखता है तो ब्रह्मचर्य अपनी कीमत रखता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रतिदिन सत्संग करना, मन बुद्धि से बाबा का हो जाना, उसके संग में रहना एक बात, लेकिन इन सब बातों के साथ अगर दिव्यता नहीं आई, दिव्य गुण नहीं आए, तो ये तीनों ही बातें फीकी फीकी से लगती है मेरे भाई। तो ये जरूरी है चारों विषयों को, यानी जो हमारे पढ़ाई के 4 विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको अपने जीवन में धारण करना ये बहुत जरूरी है। इसलिए आज बाबा ने कहा, बच्चे जो कड़े संस्कार हैं, उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बच्चे आप पाप कर्म करते करते, आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी, इसलिए इसको साफ करने की बच्चे मेहनत करनी है। वो याद के सिवाय बच्चे साफ नहीं होगी, ये है साबुन, बाबा की याद। हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा, विकर्मों का नाश होता है ईश्वर की स्नेह युक्त याद से। यही लक्ष्य शोभ है हमारे जीवन का। याद में तूफान तो आएंगे। बाबा ने कहा था एक दिन मुरली में, बच्चे अनकॉमन याद है, जिसको तुम देख नहीं सकते हो उसको याद करते हो, जिनको चर्म चक्षुओं से कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, उसमें मन को टिकाना भाई ये बड़ी बहादुरी का काम है, पहलवानी का काम है। तो बाबा ने कहा वो याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में बच्चे तूफान तो आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए, वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहते हैं। कौन? पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की गहन गति को समझते हुए बाबा की याद के पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, अपने आप को बलशाली योग्य बनाते रहते हैं। गीत, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। कल का गीत कितना अच्छा था। ये गीत प्रेरणाएं देते हैं योगी जीवन में, ये गीत गीता का ज्ञान देते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होने का, प्रभु के प्रेम में तल्लीन होने का मार्ग बताते हैं ये गीत। इसलिए गीतों को सुना करो। ओम शांति। अब जो आकर के बाप के बच्चे बनते हैं, वह खुद ही कहते हैं, हे बाबा मैं एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूं, कोई 1 मास का है, कोई 8 रोज का है। अब यहां तो सब छोटे छोटे हैं ना। नए बच्चे कहेंगे बाबा हम तो बहुत छोटे हैं, कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए। वृद्धि को धीरे धीरे पाते रहते हैं। कहते हैं बाबा, कहते हैं बच्चा तो बना हूं, परंतु बाबा अभी छोटा बच्चा हूं, हमको भी अपना वर्षा दे देना। हाँ भाई, देखो बच्चे, ज्ञान वर्षा हो रही है सभी के लिए, यहां नए पुराने की कोई बात नहीं है। बाबा सर्टिफिकेट नहीं देता कि पुराना हो गया तो एकदम अव्वल नंबर टॉप में चला गया, नहीं, धोखे में मत रहना। लास्ट वाला भी
जा सकता है और बिल्कुल करीब पहुंच करके भी कई बार वापस आ जाते हैं, रुक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान की वर्षा हो रही है इनके द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा जी के द्वारा। इनको भाग्यशाली रथ भी कहा जाता है। भागीरथ, भाग्यशाली रथ, भागीरथ ने ज्ञान गंगा लाई अपने पुरखों को तारने के लिए। सगर के पुत्र जो जन्म मरे थे, भस्म हो गए थे श्राप से एक ऋषि के। तो ये सारी बातें यहां की हैं, आध्यात्मिक बातें हैं। भागीरथ भी नाम है, अर्जुन भी कहते हैं, दक्ष प्रजापति भी कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा उनको प्रजापति भी। तो एक ही प्रजापिता जो सभी बच्चों को लक्ष्य देते हैं। बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र यानी आत्मा बिल्कुल बहुत मैली हो गई है, छी हो गई है। देखो बच्चे, कोई कपड़े कैसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं, कोई तो ऐसे सड़े हुए होते हैं तो धोने से वो फट ही जाते हैं, उनमें दम ही नहीं रह जाता। बाप कहते बच्चे धोबी घाट भी है और बाबा धोबी है। ठीक है, तो भाई बाबा के स्थान है, विद्यालय है, घर है, यूनिवर्सिटी है, आश्रम है, सेंटर है, लेकिन धोबी घाट भी है। धोबी बाबा सटका लगाता है ज्ञान के कस के। बाबा कहते हैं बच्चे धोबी घाट भी है, वर्षों से चला आ रहा है। कपड़े धोते आए, कोई कोई तो अच्छे हो गए बच्चे, और बच्चे कोई कोई को तो कितना ही साफ करो, साबुन लगाओ, ब्रश रगड़ो, साफ होते ही नहीं है, दाग इतने गहरे पड़ गए। बाबा कहते हैं साफ होते ही नहीं है, मैले के मैले रह जाते। अगर जोर से छट सटका लगाओ तो बच्चे भाग ही जाते हैं। कहते हमारे बस का नहीं है, इतने तो बढ़िया हम पहले थे, जो मर्जी खाते थे, पीते थे, नहाते थे, धोते थे, जो मर्जी करते थे। कहां ये चक्कर में पड़ गए, पुण्य कमाओ, चरित्रवान बनो, मनुष्य से देवता बनो, और कहां फंस गए, बेचारे भाग जाते हैं। अच्छा सुनो, तो कोई तो अच्छे हो जाते हैं, कोई को कितना भी साफ करो मैले के मैले रह जाते हैं। ज्ञान की सोटी अगर जोर से लगाओ तो फट पड़ते हैं, भाग जाते हैं, साफ होना ही नहीं चाहते। शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में ऊंच पद नहीं है। कई अपने तक सीमित रहते हैं, भाई अपने को अच्छा बनाओ, छोड़ो बाकी झंझट। जो खुद अच्छे बन जाते हैं वो औरों के भी कपड़े धोते हैं, उनकी पहचान है। खुद अच्छा होगा वो रह नहीं सकेगा सेवा के बिना। बच्चे ये धोबी घाट भी है, आत्मा प्योर होने से शरीर भी शुद्ध, शक्तिशाली और वही प्योर मिलता है। आत्मा सांवरी तो शरीर भी। अब आजकल देखो ना, आत्मा बिल्कुल मलिन होती जा रही है तो शरीर भी कैसे 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 कैसे। बचपन से तो देवताओं की आत्मा भी शुद्ध और वहां पर काया भी कंचन होती है। बाबा कहते हैं भगवान आकर के बच्चों को लक्ष्य सौंप देते हैं। जो लक्ष्य दिया बाबा ने उसको बार बार अपने आंखों में लाते रहो, दर्शन करते रहो, मिलान करते रहो कि अभी हम कहां तक लक्ष्य में आगे पहुंचे हैं। हर एक की नब्ज देखी जाती है बच्चे। बाप तो बिल्कुल सहज बातें बतलाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर हो जाएगी और पुरानी दुखदाई बातों से नष्टो मोहा हो जाएगी। बाबा बार बार कहते बच्चे उठते बैठते चलते फिरते मुझे याद करते रहो। कैसे? जैसे कुमारी की सगाई हो जाती है तो बिना देखे, आजकल तो खैर दुनिया बहुत बदल चुकी है, शादी तक नौबत ही नहीं आती। तो बाबा कहते हैं कि पहले के जमाने में हमारा बचपन था, हमें माता पिता बतलाया करते थे कि भाई पहले गांव के कुछ लोग ब्राह्मण जिन पे भरोसे किया जाता था और नाई ठाकुर जो होते थे, दोनों जाकर के तय करके आ जाते थे। उन्होंने जो कह दिया उसी के अकॉर्डिंग शादी हो जाती थी। तो बाबा उस समय पे कहते थे ना फोटो ना वो, लेकिन लगन लग जाती थी कन्या की अपने पति परमेश्वर की तरफ। ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, मैं ऐसे बात करूंगी, ये करूंगी, सासू के साथ ऐसे रहूंगी, घर में सबके साथ ऐसे रहूंगी, आदि आदि आदि। तो बाबा कहते बच्चे तो एक दो को याद लग जाती है, यहां तो साजन को छोड़ और ही आत्माएं भाग जाती है। साजन वो साजन जो स्वर्ग का मालिक बनाने आया है, बच्चे उनको याद नहीं कर सकते। क्या हो गया?
एकदम से तो फरिश्ता कोई नहीं बनता, लेकिन एक चीज याद रखो, अगर योगी जीवन में बहुत आगे जाना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, चलना सीखो, ठहरना ही मौत का नाम है। जो चलते रहते एक दिन लक्ष्य को भी प्राप्त करते हैं। भले कभी ठोकर भी लगेगी, कभी मिट्टी मुट्टी भी आएगी चेहरे पे, कपड़े भी कभी XYZ, लेकिन चलना, ये आध्यात्मिकता के मार्ग पर भी चलना सीखो, चलने का नाम है जिंदगी। देखो बच्चे, मैं कल्प पहले मुआफिक, देखो ईश्वरीय महावाक्य, बच्चे कल्प पहले मुआफिक अजामिल जैसी पाप आत्माओं का भी उद्धार करने आया हूं। क्यों सोचते हो मैं अभी ऐसे नहीं बन पाया, अभी ऐसा ऐसा नहीं। लक्ष्य रखो, बार बार दोहराते रहो मन में कि मुझे उस पॉइंट तक जाना है, लेकिन जाना है। बीच में कभी कांटा लगेगा, कभी पुराने संस्कार सताएंगे, कभी अपने आप से भरोसा उठ जाएगा कि अरे हम कहां, हम नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, हिम्मतहीन नहीं कभी भी बनना। बाबा की मुरली यानी ज्ञान और बाबा के साथ योग, ये दो चीजें, दो खुराक आत्मा को देते रहो बस। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं अजामिल जैसी पाप आत्माओं का भी उद्धार करने आया हूं। कोई का कपड़ा अच्छा होता है, कोई का मैला है, बात मत पूछो। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं वो बच्चे किसी बात की परवाह नहीं करते। सुना, जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं वो कभी किसी बात की परवाह नहीं करते। बाबा बाबा और बाबा, दूसरा तीसरा छोड़ो, और कोई है ही नहीं उनकी जिंदगी में। हैं ऐसे जिनसे पूरी संस्था, पूरा आश्रम, पूरा सिस्टम चल रहा है। याद रहे, उनकी वाइब्रेशंस ही अनेक आत्माओं को शांति, सुख और शक्ति प्रदान करने के निमित्त है। काश हम सब संकल्प कर लें, हम भी कंधे से कंधा मिला करके इस कार्य में बाबा का साथ दें, तो दुनिया जिसका लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य नर से नारायण बनने को बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो बच्चे, कई तो हैं जो समझते नहीं, कई नष्टोमुहा हो जाते हैं पुरानी दुनिया से, राजाई को भी ठोकर मार देंगे। भक्ति मार्ग में बच्चे मिसाल है, मीरा का मिसाल है, अनेक भक्तों का भी, जिन्होंने अपनी राजाई को भी त्याग दिया, सन्यास का मार्ग अपना लिया। अनेक यादगारें आती हैं ऐतिहासिक बातों में भी। बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने धर्म का मार्ग अपना लिया, अपने कल्याण हेतु छोड़ दी राजपाट। बाबा कहते भक्ति में ऐसे बहुत हुए हैं। हां, आगे चलकर यहां भी ऐसे निकलेंगे, है ना, बहुत है। उन्हीं से कार्य जगमगा रहा है। वो कभी चिंता नहीं करते कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। वो कभी बैलेंस बैलेंस बैलेंस। ऐसे कुमार हैं, ऐसी कुमारियां हैं। हमारी यज्ञ की चीफ आदरणीय दादी जानकी जी कहा करते थे, जेब खाली है विश्व के मालिक मस्त मौला फकीर। देखने हो तो यज्ञ में बहुत हैं। ऐसे निकलेंगे, कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है, फट से कहेंगे हमको तुम्हारी राजाई की परवाह नहीं। इस कलियुगी दुनिया की राजाई का करना भी क्या है। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, ऐसे यहां भी निकलेंगी आत्माएं जिनको कोई परवाह नहीं होगी। देखो बच्चे, आजकल बहुत संभाल करनी पड़ती है, जरूरी भी है। अपने ही बहन भाई हैं, माया का प्रकोप ज्यादा है, क्योंकि हर मनुष्य 5 भूतों के वश है। क्रोध के वश भी बहुत नुकसान कर देते हैं। कहते हैं बाबा हम परवश हो गए। चलो सच्चाई बताते तो हैं। देह अहंकार भी आ जाता है। देह अहंकार में आने से फिर और विकार प्रवेश कर जाते हैं। अपने को देही अभिमानी समझ बाबा को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब होगा।
मनसा में तूफान तो आएंगे, परंतु बच्चे कर्मेंद्रियों से कभी कोई बुरा कर्म नहीं करो। संकल्प आएगा, आवेश आएगा, चाहे वो क्रोध के रूप में हो, काम के रूप में हो, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो अपना मन खावे। दुनिया ही दलदल है, तो संकल्प आना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा व्यक्त मूल्यों में कहते हैं, बच्चे जो पुराने हो गए तो इन स्वप्न और संकल्पों से भी ऊंचे उठो। हो जाता है, एक दिन समय लगता है, आप इन सब चीजों से ऊंचे उठ जाएंगे। तुम्हारे सामने चाहे कोई कुछ करता रहे, बिल्कुल कैसा भी खड़ा हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी अवस्था जच गई है, बन गई है। आती हैं लहरें समुद्र में, मेरे दोस्त याद रखो, उनकी भी एक लिमिट है, उनकी भी एक उनका एरिया है, बस वहां तक आके समाप्त हो जाएंगे। ऐसी इन बातों से अपने जीवन में सीखो। बाबा सिखा रहा है। बाबा कहते, देखो बच्चे, कर्मेंद्रियों से कोई बुरा कर्म नहीं करना। बाबा जानता है विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, सतयुग का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मौसी का घर थोड़ी है, जैसे मर्जी चलोगे बन जाओगे, नहीं, मेहनत है। देखो बच्चे, कोई को काम का भूत आया तो नाम बदनाम कर देते हैं, फिर बच्चे उनको बीके नहीं कहना चाहिए। रहस्य खराब हो जाता है, धारणा होती नहीं है तो समझना चाहिए मैं अभी बहुत 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 मैला हूं। सेल्फ रियलाइजेशन, सिर्फ मैं आत्मा हूं, सेल्फ को रियलाइज कर लिया यही काफी नहीं है। जो भी अपनी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको भी रियलाइज करना और उनको आउट करना अपनी लाइफ से, इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। बाबा कहते समझना चाहिए मैं अभी बहुत मैला हूं, शायद आगे जन्म में बहुत गंदे रहे वो संस्कार अभी तक हैं, तो शर्म आनी चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते, तो पुरुषार्थ करना चाहिए अपने संस्कारों पर, कड़े संस्कारों को तोड़ने के लिए। लोहा मजबूत है, उसे गर्म करो अपनी तपस्या की लगन की अगन में, टूट जाएगा, चिंता नहीं करो। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने आप थोड़ी ना। बाबा तोड़ दे तो फिर वो तो सबके तोड़ दे ना। बाबा तो सिर्फ तरीका बताता है, सिस्टम बताता है, रास्ता बताता है। चलना करना तो हमें है, तरीका अपनाना तो हमें है। बाप कहते मेरी श्रीमत पर चलो, नहीं तो बैकुंठ जा नहीं सकेंगे। प्रजा तो बहुत बनी है बच्चे, प्रजा में चलेंगे तो क्या, बैकुंठ में जाके ऊंच पद पाने का लक्ष्य रखो। श्रीमत कहती है विकारों में ना जाओ, परहेज पर चलो, परहेज। ये आजकल परहेज नहीं करते, इसलिए बीमारियां जाती नहीं है। पढ़ने का परहेज, देखने का परहेज, सुनने का परहेज, और जब आपस में मिलते भी हो, अपोजिट लिंग से मिलते हो, अपोजिट माना स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से, भले हमारा नजरिया बहन भाई का है, आत्मा आत्मा का है, फिर भी जो नियम है, जो धारणाएं हैं, उस गैप को मेंटेन करना सीखो, तो जिंदगी में अमर रहोगे। वरना मौत के मुंह में जाते हमने अनेक देखे, अनेक। शक्तिशाली इतना बना लो या तो कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग, लेकिन बन तो जाओ पहले, तब तक तो परहेज रखो। बीमारियां जन्म जन्म की हैं, उनको त्यागने के लिए परहेज जरूरी है, औषधि के साथ, याद रहे। बाबा कहते बच्चे देखो परहेज पर चलो। युक्तियां बाबा बहुत बतलाते रहते हैं, चलते चलते भी कोई कोई बाप का हाथ छोड़ देते हैं। ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं। बाबा कहते बच्चे यह भी ड्रामा है, मैं तो सुख देने के लिए आया हूं, मेरा नाम है सुखदाता, सुख सागर। संत महात्मा ऋषि मुनि सबका उद्धारक हूं मैं। बाबा कहता है मैं इनका भी उद्धार करने। हे अर्जुन, मैं जप तप हठ योग कर्म कांड से प्राप्त नहीं होता हूं, लेकिन मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग, और उस राजयोग को कुछ कोटों में कोई में भी कोई समझते हैं, लेकिन मैं इन संत ऋषि मुनि महात्माओं का भी उद्धारक हूं,
उद्धार करने आया हूं। ये बाबा आकर के सभी का उद्धारक है। जब अजामिल जैसे पापियों का उद्धारक है तो ऋषि मुनि तो हमारे कितने श्रेष्ठ हैं, बहुत उच्च कोटि की आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, इनको भी निर्वाण धाम में अपने सेक्शन में भेज देता हूं। इन आत्माओं का भी उद्धार करके परम धाम में जो सेक्शन बना हुआ है अलग अलग, तो उन्हें भेज देता हूं। बाप कहते बच्चे, मैं आता ही पतितों को पावन बनाने हूं। इस शरीर का आधार लिया है। अच्छा बच्चे, नहीं तो पतितों को पावन कैसे बनाऊं? तो बच्चे कहेंगे बाप द्वारा हम 100 देवी देवता बन रहे हैं, अभी बने नहीं है, पुरुषार्थी हैं। अरे भाई, कब तक? ये साकार मुरली है। अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने बहुत टाइट किया है बच्चे, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अब तो अपनी ताल भंग ना होने दो, अब तो आगे बढ़ो। पुरुषार्थी बच्चे श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनते हैं। अच्छे बच्चे बड़ा पुरुषार्थ करते हैं। बाकी यहां बाप कहते बच्चे घर परिवार नहीं छोड़ना। गृहस्थियों के लिए बाबा ने बात कही, घर परिवार तो संभालना है ना। शुरू में इन्होंने 14 वर्ष भट्टी की, कपड़े धोते धोते कितने गोरे बन गए, निखर गए। निखर, जो हमारी दादीज हैं, दादियां हैं, निखर गई ना उस भट्टी से। तप का बल पूरे विश्व में झंडा गाड़ दिया शिव बाबा का, उस तपस्या के बल ने। परंतु कुछ टूट पड़े, मेले के मेले ही रह गए। 400 में 320 रफू चक्कर हो गए। काश वो बाबा से रफू कराते रहते तो भी चलते रहते, लेकिन चक्कर में आ गए माया भी। रफू चक्कर होना ही था उन्हें। बाबा कहते अब तो आत्माओं की सगाई परमपिता परमात्मा के साथ कराई जाती है। शिव बाबा कहते मैं तो एवर प्योर हूं, मुझे याद करते रहो, तुम भी एवर प्योर बन जाते हो। भाई तो सिस्टम है, जिसको याद करोगे उसके जैसे बन जाओगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे प्रैक्टिस करते रहो, नींद को भी जीतने वाले बनो। ये नींद बहुत विचित्र चीज है, या तो आती ही नहीं है लोगों को, दवाइयां लेते हैं, या तो फिर इतनी आती है सारी जिम्मेवारियां छोड़ देते हैं लोग, अपनी जिंदगी की भी जिम्मेवारी भूल जाते हैं। इतना सोते हैं, खाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सोते खाते हैं, वजन बढ़ाते रहते हैं। बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। देखो बाबा कितना रमणीकता से, प्यार से, स्नेह से बाबा की याद रहेगी तो बच्चे पवित्र बनेंगे, तो पवित्र शरीर भी मिलेगा। बाबा बच्चों को राय देते हैं। हाँ भाई, बाबा राय बहादुर है। अब राय मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, बाबा तो राय दे रहा है। क्या दे रहा है सुनो। अगर बच्चे नींद आती है तो आंखों में शुद्ध सरसों का तेल लगा लो, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा, ठीक है। चूटी काट लो, ऐसे कर लो, लेकिन अपने को पुरुषार्थ में एक्टिव रखो। पानी जाके मार लो वाशवेसन में, कुछ करो। योग और ज्ञान करते समय नींद बहुत खतरनाक है, याद रहे। जो इस पर ध्यान नहीं देते वो फिर किसी पर भी ध्यान नहीं देते, फिर वो बेध्यानी बन जाते, ध्यान लगता ही नहीं उनका। इसलिए बाबा कहते बच्चे आंखों में तेल लगा लो। हमारे एक भाई साहब हैं, अभी थे नहीं, मुझे याद है योग में जब नींद आती थी, मैंने कहा भाई आज तुम सोए नहीं, अच्छे से बैठे हो? बोले हाँ मुझे नींद आई, मैंने सुस्ती में थोड़ा सा तेल लगा लिया। मैंने वाह वंडरफुल। लेकिन एक दो बातें, एक तो शारीरिक प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को वेट ज्यादा है, पेट की प्रॉब्लम है, गैसेस वगैरह बनती, उस वजह से नींद आना, वो तो बाबा चला लेता है। लेकिन जो योग का सिस्टम जानते नहीं, जो योग की वैल्यू नहीं, बाबा से प्यार नहीं जोड़ते और वो सोते, तो वो फिर खतरनाक सिद्ध हो जाते हैं, है ना। इसलिए दोनों कारणों का निवारण करते चलो, अपने को एक्टिव बनाते चलो, अगर बहुत ऊंचाइयों पर जाना है तो, नहीं तो जैसी आपकी मर्जी, है ना। बाबा स्थूल तरीके भी बताता है, बता दिए ना आज बच्चे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बाबा भी भक्ति में भक्ति करते थे तो बुद्धि कहीं चली जाती थी। बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा अनुभव सुनाते, चमाट मारता था मैं अपने आप को, ठीक है, तब जाकर के नारायण पदवी मिलती, कोई यूं ही थोड़ी मिल जाती है। मतलब अब क्या, अब तेल लगाने का मतलब सरसों का तेल लगाने बैठ जाओ, कोई मिट्टी का तेल लगाने बैठ जाए, नहीं।
बाबा का अर्थ क्या है, बाबा के महावाक्यों का रहस्य क्या है, बाबा के जो दिल की भावनाएं वो क्या हैं, उन्हें महसूस करो। बाबा ने कहा मतलब पुरुषार्थ करो बच्चे। बात ये नहीं कि तेल लगाने बैठ जाओ, मेहनत करो अपने ऊपर, पुरुषार्थ करो बच्चे। श्रीमत मिलती है तो याद करो, बल माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो। जिसने ये कड़ी पकड़ ली, कुछ भी हो, हम बाबा को जरूर याद करेंगे, किसी भी अवस्था में, कैसी भी स्थिति हो मानसिक, लेकिन हम बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे, याद का हाथ भी नहीं छोड़ना। वो आगे बढ़ जाते हैं। जिंदगी है, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। अनुभवी बनो, जनरल नॉलेज भी रखो अपनी बुद्धि में, साथ साथ कुछ प्राकृतिक चीजें होती हैं, कुछ शारीरिक उथल पुथल भी होती है, कुछ बाह्य वातावरण भी हमारे ऊपर असर डालता है। हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति हमारे लिए कोई नेगेटिविटी छोड़ रहा है, उसका भी कभी कभी असर आ जाता है। तो हल्के में रहो, लेकिन बाबा की याद मत छोड़ो। और कोई ऐसा संस्कार मत पालो जो बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों से कोई ऐसा कार्य नहीं करना। ठीक है, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है ये मूल्य आपकी मन बुद्धि में अवश्य असर करेगी। बल माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा का सार है, पूरा नष्टो मुहा बनना है, परहेज और युक्ति से चलना है। जहां आपको लगे वहां से बाबा कहते हट जाओ, साइड में थोड़ा साइड हो जाओ। क्या कोई जरूरी है वहीं माथा मारना? रजिस्टर खराब होने नहीं देना। नींद को जीतने वाला बन अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ करने के लिए बाप की याद में रहना है। ज्ञान योग से अपने को शुद्ध पवित्र साफ बनाना है। वरदानी बाबा का वरदान, एक ही संकल्प में स्थित हो, एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। मधुबन हो, सेंटर हो, अपना जीवन हो, प्रत्यक्ष करने के लिए जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी। सुनो, एक ही संकल्प में, एक ही संकल्प, नोट विकल्प, नो डाउट, एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भाव। बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे या आबू विश्व के लिए एक लाइट हाउस। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मणों को एक ही संकल्प हो सबका। हर आत्मा को यहां से ठिकाना मिले। क्या मिले? ठौर मिले, ठाव मिले, ठिकाना मिले, बाबा की पहचान मिले उस घर से। इस संकल्प के साथ मधुबन का दर्शन कराओ सभी को, सबका कल्याण हो। जब यह शुभ संकल्प आशाओं का दीपक हर एक बाबा के बच्चे के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता मिले। बच्चे, सबके मन से यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है, बड़ों की। अरे आप भी तो बड़े बाबा के बड़े बच्चे हो। घर हमारा है, बाबा हमारा है, कार्य हमारा है, तो जिम्मेवारी भी हमारी है। अब जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। ठीक है, तो आइए आज संकल्प करें, हम अपने बाबा के बड़े घर को, बेहद के घर को प्रत्यक्ष करने का संकल्प करेंगे। व्यर्थता नहीं फैलाएंगे, समर्थता के संकल्प सबके अंदर भरेंगे। ठीक है, बाबा कुर्बान हो जाएगा, करके तो देखो। स्लोगन है, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी, अर्थात हम सर्व की दुआओं के पात्र बन जाएंगे। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ, बाबा के महावाक्यों के सार के साथ आपसे विदाई लेता हूं और पुनः मिलते हैं कल आपसे अव्यक्त वाणी का सार, जिसका हम सभी को रहता है बेसब्री से इंतजार। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और हमारी तरफ से कोई भूल चूक, कोई ऐसी बात, कोई शब्दावली में त्रुटि कोई ऐसी हो तो मैं अपने आप को छोटा महसूस करते हुए आप सब बड़े बहन भाइयों से
नम्र निवेदन सहित करबद्ध होकर के क्षमा याचना भी करता हूं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। खुश रहिए, मस्त रहिए और सभी को खुश रखिए, मस्त रखिए। यही जीवन जीने की कला है, आनंद है इस संगम का। ओम शांति।